सर सप्लाई वेरी इजी चैप्टर। सप्लाई कौन करता है सर? प्रोड्यूसर। तो सर सप्लाई मतलब सिंपल है सर, जितने अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर, जितने वो बिल करते हैं और जितना वो बना सकते हैं सर एट अ वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई क्या फ्लो कंसेप्ट है? यस, फ्लो कंसेप्ट है, याद रखना सर। ठीक है। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई? सबसे पहले दिया हुआ है प्राइस ऑफ द गुड्स। सर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस गिरती है तो सप्लाई गिरती है। कैसा रिलेशन? पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। अगला है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, सर जिस चीज की प्राइस बढ़ेगी उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी सर। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, सर अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी सर। क्लियर हुआ? अल्लाह करोगे डिस्टर्ब हो रही रिकॉर्डिंग, आप ही लोगों के लिए रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो रही है, नहीं तो फिर मैं इसको हटा दूंगा, पुरानी वाली देखते रहना। प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एकदम सिंपल सा फंडा है सर, जिस चीज की कॉस्ट ज्यादा होती है उसकी सप्लाई कम होती है, हमेशा याद रखना। याद है इसमें एग्जांपल भी दिया था मैं आपको, जैगवार और मारुति। जिसकी कॉस्ट ज्यादा है उसकी सप्लाई कम है, जिसकी कॉस्ट कम सप्लाई ज्यादा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी सर उतनी ज्यादा सप्लाई। सर गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट जीएसटी लगाएगी तो सप्लाई कम, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो सप्लाई ज्यादा। अगला है नेचर ऑफ कंपटीशन, सर परफेक्ट कंपटीशन है तो सप्लाई ज्यादा, मोनोपोली है तो सप्लाई कम। अगला है एक्सपेक्टेशन, सर मेरे को लग रहा है कल प्राइस बढ़ने वाली है तो आज सप्लाई कम। नंबर ऑफ सेलर, सर मार्केट में ज्यादा सेलर है तो ज्यादा सप्लाई, कम सेलर कम सप्लाई। सर अदर फैक्टर्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है सर, नेचुरल फैक्टर या गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह। सर लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ी, प्राइस गिरी सप्लाई गिरी, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग में क्या आता है? जितने भी डिटर्मिनेंट्स ऊपर पढ़ के आए सबके सब कांस्टेंट, एक को छोड़ के, प्राइस। वही तो लर्न है सर। अगला है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। सर मूवमेंट अलोंग में वही दो बातें सर, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन मतलब सप्लाई बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सप्लाई कम हो जाना। सर ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन किसके कारण होते हैं? प्राइस के कारण सर। बाकी जितने भी फैक्टर है सब कांस्टेंट। अगला है शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। सर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो इंक्रीज, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ डिक्रीज। सर क्या प्राइस चेंज होती है? नहीं सर। बाकी जितने भी फैक्टर्स है सब फेवरेबल चेंज हुए तो इंक्रीज, अनफेवरेबल चेंज हुए तो डिक्रीज। इसलिए बोलता हूं सर डिमांड और सप्लाई साथ साथ पढ़ना, बहुत जल्दी नहीं पड़ता है सर। अगला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सर सिंपल सी बात है सर, यहां पर वन ऑफ द वेरिएबल नहीं बोलता है, यहां पर सीधा प्राइस से बात करता है सर, कि सर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर यहां पर भी वही फॉर्मूला है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है। फिर टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ये सेम है सर। अगर सर ES इज इक्वल टू 0 मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0, मतलब सप्लाई में कोई चेंज नहीं, तो जितना भी चेंज है किसमें है? प्राइस में, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक। सर ES इज इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब प्राइस में कोई भी चेंज नहीं, जितना भी चेंज किस में? सप्लाई में, क्वांटिटी सप्लाइड में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। सर अगला है ES इज इक्वल टू 1 मतलब प्राइस 1 से बढ़ेगी तो सप्लाई भी 1 से बढ़ेगी सर, यूनिटरी। सर ES मोर देन 1, मोर देन 1 मतलब सर प्राइस अगर 1 बढ़ रही है तो सप्लाई 1 से ज्यादा से बढ़ रही है, तो रिलेटिवली इलास्टिक। सर ES लेस देन 1 मतलब अगर प्राइस 1 से बढ़ रही है तो सप्लाई में चेंज 1 से कम का है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। समझ आया? आर्क इलास्टिसिटी फॉर्मूला याद रखना सर, बिल्कुल याद रखना इसको। ठीक सर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फिर से दो वर्ड पे फोकस है सर, इलास्टिक इनइलास्टिक। इलास्टिक मतलब प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में बहुत चेंज, इनइलास्टिक मतलब प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में थोड़ा सा चेंज या तो कुछ चेंज नहीं आएगा। सबसे पहला दिया हुआ है कॉस्ट। सर अगर किसी चीज की कॉस्ट बढ़ जाती है तो सप्लाई क्या होगी? इलास्टिक की इनइलास्टिक? सर सप्लाई 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 आराम से। सर कॉस्ट बढ़ गई है तो सप्लाई इनइलास्टिक, कहां से बढ़ाएगा? सप्लाई नहीं बढ़ा पाएगा, नहीं बढ़ा पाएगा। सर जैगवार 3 करोड़ की आती है, 3 करोड़ 10 लाख हो जाएगी तो ऐसा थोड़ी कि 100 जैगवार बना देगा तू, बना ही नहीं पाएगा। सप्लाई इनइलास्टिक।
सर लॉन्ग पीरियड, सर लेबर शॉर्ट पीरियड में बढ़ाना मुश्किल है, लॉन्ग पीरियड में तो हम लेबर की सप्लाई बढ़ा सकते हैं सर। इलास्टिक, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, जितने ज्यादा प्रोड्यूसर सर उतनी ज्यादा इलास्टिक, कम प्रोड्यूसर इन इलास्टिक। सर अनयूटिलाइज कैपेसिटी, मेरी मशीन की कैपेसिटी 10,000 यूनिट बनाने की है, 5 ही बना रहा हूं, तो ये 5,000 बची हुई है, तो सप्लाई इलास्टिक। 10 की यूनिट की कैपेसिटी है, 10 ही बना रहा हूं, तो इन इलास्टिक। कैसे बढ़ाऊंगा सप्लाई? अगला है रॉ मटेरियल इनपुट्स चीपर, सस्ते हैं सर, जब चाहिए तब मार्केट में मिल जाएगा रॉ मटेरियल, बहुत सस्ते वाले हैं सर, तो सप्लाई बढ़ा सकता हूं सर इलास्टिक, और महंगे होंगे तो इन इलास्टिक। एडिक्वेट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सर मेरे पास रॉ मटेरियल इतना पड़ा है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, सप्लाई इलास्टिक। सर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, कैसे बढ़ाऊं सप्लाई? इन इलास्टिक। अगला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सर जो फैक्टर यूज कर रहा हूं मैं उसको इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, लेबर नहीं मिला मशीन से काम चला दूंगा, तो सप्लाई क्या होगी? इलास्टिक, बढ़ा दूंगा सर। और नहीं सब्स्टिट्यूट कर पा रहा हूं तो इन इलास्टिक। सर कैपिटल एंड लेबर आर ऑक्यूपेशनल, एक जगह से दूसरी जगह इजिली मूव हो सकते हैं, तो इलास्टिक। यहां नहीं तो दूसरी जगह जाके बनाऊंगा, दूसरी नहीं तो तीसरी जगह जाके बना दूंगा, इलास्टिक। पर सर अगर दोनों को मूव नहीं कर पा रहा हूं, इन इलास्टिक। सर एक्सपेक्टेशन ऑफ सब्सटेंशियल राइज इन प्राइस, मेरे को लग रहा है सर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो सप्लाई क्या हो जाएगी? इन इलास्टिक। आज कल तो मैं भी बढ़ाऊंगा ना सर, प्राइस बढ़ेगी तो मैं भी बढ़ा दूंगा। सर इक्विलिब्रियम प्राइस याद है सर, ये समझाया था एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड कैसे आता है, याद है मैंने बताया था। हमने बोला था सर जहां डिमांड की लाइन और सप्लाई की लाइन दोनों मिल जाए वहीं पर प्रेम प्यार, वहीं से इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड होती है। फिर मैंने आपको समझाया था सर ये एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड कैसे हुआ, ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी और ये डी पॉइंट, ठीक है। हमने इसको कैसे समझा था सर? ए पॉइंट कहां पर है? डिमांड में, तो सर मान लो ये 5 10, ए पॉइंट कहां पर है? डिमांड में, डिमांड कितनी है? 5। बी पॉइंट कहां पर है? सप्लाई में, सप्लाई कितनी है? 10। तो सर सप्लाई 10 डिमांड 5, तो हुआ क्या? एक्सेस सप्लाई। कॉमन सेंस, किसी को रटना हो तो रट भी लेना सर, अगर ऊपर एक्सेस सप्लाई आ गया तो नीचे एक्सेस डिमांड ही आएगा, रट देना, ठीक। सर नीचे देखो सर, सी पॉइंट कहां पर है? सप्लाई में, सप्लाई कितनी है? 5। डी पॉइंट कहां है? डिमांड में, डिमांड कितनी है? 10। तो डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, एक्सेस डिमांड। समझ आ रहा है सर? फिर मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी, ये वाला जो एरिया होता है ये कंज्यूमर सरप्लस होता है। क्यों सर? क्योंकि ये हम यूटिलिटी वाले चैप्टर में समझते हैं, सीखते हैं वन कमोडिटी केस में सर। और प्रोड्यूसर सरप्लस ये इसलिए होता है सर क्योंकि ये हम प्रोडक्शन वाले चैप्टर में, कॉस्ट वाले चैप्टर में सीखते हैं सर, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तब प्रोड्यूसर सरप्लस में होता है और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे होता है सर। ये वाला पॉइंट अभी नहीं आएगा, ये वाला पॉइंट यूटिलिटी अभी रिवाइज करेंगे तो कवर हो जाएगा। आई बात समझ? इतना ही था ये चैप्टर।